नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम अपना जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। जैसे हम संधि के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और संधि के बारे में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं अभी। और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि हमारा जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। अब आज हम उसके आगे के टॉपिक पर यानी आज हम यण स्वर संधि पर बात करेंगे। और ये थोड़ा-सा इसमें ट्रिकी है मामला, इस वजह से एक दिन में तो नहीं समाप्त हो पाएगा, इसके लिए कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि सबसे क्लिष्ट संधि यही मानी जाती है। इसमें जैसे आधा करना है, मात्रा कौन सी लगनी है, इन सब चीज़ों में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ आती हैं। इसको हम बहुत आसानी से समझते हुए चलेंगे और जो भी कठिनाइयाँ होंगी उनको हम आसानी से अपना ख़त्म कर देंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में हमारा क्या रहने वाला है, संधि। और संधि के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, यण स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये हमारा संधि का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और जैसे कि ये वर्णमाला पर पूरी तरीके से आधारित है, इस वजह से और ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि इस एक टॉपिक के माध्यम लिए हमें वर्णमाला भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो इस एक टॉपिक की वजह से हमारा लगभग 2 टॉपिक आसानी से तैयार हो जाता है। और ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, नई हेडिंग हमारी क्या रहेगी, संधि। और संधि के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, स्वर संधि। और इसके भी अंतर्गत हम आज क्या देखेंगे, नंबर 4, यण स्वर संधि। ठीक है। तो आइए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नियम लिखेंगे कि यण स्वर संधि का आपका नियम क्या होता है। तो नियम लिखने के क्रम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि, लिखना शुरू करेंगे साथ के साथ, यदि ई के बाद, ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, ठीक, कोई अन्य स्वर आए तो या में तथा उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह, और यदि री के बाद कोई अन्य स्वर आए, री के बाद अन्य स्वर आए तो रा हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो नियम है, यण स्वर संधि का जो नियम है वो हमारा यही है, यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो या हो जाता है, और उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वाह हो जाता है। और री के बाद इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे समझने के लिए, ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो या हो जाता है, उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वाह हो जाता है। और यदि री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो रा हो जाता है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा।
इसको समझने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। कैसा? शॉर्ट तरीके से नीचे लिखेंगे। ये तो पूरा एक बड़ा सा हो गया। अब एक नियम जो समझने के लिए होता है, हम अब उसको लिखेंगे। उसको लिखने के लिए हमें इसको पहले मिटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। यानी जो हमारा नियम है वो यही है ना कि ई के बाद अन्य स्वर तो या ऊ के बाद अन्य स्वर तो वा, और री के बाद अन्य स्वर तो रा हो जाता है। अब यहाँ तक की बात हमारी क्लियर है। यानी यहाँ तक हमने क्या देखा कि ई के बाद आपका अन्य स्वर यानी कोई भी स्वर आए, ई को छोड़ के, ई को छोड़ के छोटा आ से लेके और तक कोई भी स्वर आए तो हमारा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यानी ई के साथ अगर ई आ जाएगा तो यानी सजाती हो जाएगा, और जब सजाती स्वर आपस में मिलेंगे तो दीर्घ बनाएंगे, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसलिए सजाती नहीं होना चाहिए, ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए। ऐसे ही ऊ है, इसमें भी कोई अन्य स्वर आए तो वाह बन जाएगा, और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो रा बन जाएगा। तो ये यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका कुछ जैसे जो ट्रिकी पॉइंट होता है, इस संधि को पहचानने के लिए जो ट्रिकी पॉइंट होता है, हम उसको देखेंगे। उसको देखेंगे हम कैसे। इसको पहले हटाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे उसको। हम एक हेडिंग इधर बनाएंगे। हेडिंग क्या रहेगी? थोड़ा सा हम इसको ट्रिक कर देंगे। नंबर एक क्या है? अब पहला देखिए, इसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसको। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण स्वर रहित कर देंगे। ठीक। और दूसरा नियम क्या है? या व रा पर जो मात्रा होगी आने वाले अलग स्वर की लगेगी। तो यानी जो हमारी ये दो ट्रिक है इसको पहचानने के लिए, वो यही है। ठीक है। तो इसको पहचानने का जो हमारा नियम है दोस्तों, वो यही है। यानी जो हमारे पास दो पद होंगे आपस में, भाई एक प्लस के इधर होगा, एक प्लस के उधर होगा, तो दो पद, ये शब्द है, इसको पद कर लीजिए, क्योंकि संधि में जो है पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल आपके समासों में होता है। ठीक है। इसको प्रथम पद कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसको समझेंगे कि दो पद आपको दिए रहेंगे, एक धन के इस तरफ होगा, एक धन के उस तरफ होगा, यानी उन्हीं दोनों का हमें योग कराना रहेगा। हम शुरू से ही ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जो प्रथम पद होगा उसका अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यही दो निकटवर्ती होते हैं, इन्हीं दोनों में संधि होती है। तो हम इसमें हमें करना क्या है कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण हमको दिया रहेगा, चूंकि ये स्वर संधि है तो इसमें दोनों तरफ क्या मिलेगा? संधि ही, सॉरी, दोनों तरफ आपको स्वर ही मिलेंगे, है ना?
शुरू से ही बताया गया कि स्वरों के में जैसे स्वर संधि का जो नियम है उसमें यही है कि दोनों तरफ स्वर होंगे तभी आपका स्वर संधि होगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो आपका ये लॉजिक है इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण जो होगा उसमें कुछ न कुछ तो स्वर रहेगा। और स्वर क्या रहेगा? सीधी सी बात है कि छोटी ई या बड़ी ई रहेगा, फिक्स बात है। लिखा क्या गया है, नियम आपको क्या लिखवाया गया है कि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, यानी फिक्स बातें हैं कि छोटी ई और बड़ी ई एक तरफ रहेगा ही रहेगा। उसको वो जिस व्यंजन पर रहेगा उसको हम स्वर रहित कर देंगे, यानी वहां से हम स्वर को हटा देंगे तो व्यंजन कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा वो। तो इसमें यही कहा गया कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देंगे, ठीक। और या व रा पर मात्रा आने वाले अलग स्वर की ही लगेगी। अब एक तरफ जैसे आपका एक तरफ छोटी बड़ी फिक्स हो गया, इसके बाद कोई अन्य स्वर आएगा तभी हमारा या बनेगा। जो अन्य स्वर आएगा अब वो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोड़ के उसके बाद उ और कुछ भी हो सकता है। तो जो उसकी मात्रा होगी वही लगेगी किस पे? या व रा पे, यानी जो मिलकर बनेगा उसके साथ। आइए इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे। समझेंगे कैसे? जैसे देखिए इधर आपका ई या ई ये कैसा रहेगा? ऐसा ही तो रहेगा ना, मात्रा के रूप में रहेगा। यहाँ पर कोई व्यंजन रहेगा उस पर मात्रा लगेगा, प्लस यहाँ पर आपका कोई भी स्वर रहेगा, ठीक है। तो जब ये मिलेंगे तो यहाँ पर ये मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या आया, छोटा आ है, ठीक है। अब इसके साथ जब ये मिलेगा तो या बनेगा, और यहाँ पे अब मात्रा किसकी आएगी? छोटा आ की मात्रा आएगी। ऐसे ही मान लिए यहाँ पर बड़ा आ है, छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर में बड़ा आ मिल रहा है, तो मिलेगा क्या हमें? या मिलेगा भाई। ई के साथ कोई अन्य स्वर मिला तो हमें या मिलेगा। इस पर मात्रा किसकी आनी चाहिए? अब जो आने वाला अलग स्वर है उसकी मात्रा आनी चाहिए, तो क्या मात्रा आ जाएगी इस पर? या की मात्रा आ जाएगी, यानी बड़ा हो जाएगा ये। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर ऊ मिल गया, क्या मिल गया? ऊ मिल गया अन्य स्वर में। तो छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। और उस पर जो मात्रा रहेगी वो किसकी लगेगी? आने वाले अलग स्वर की। तो यहाँ आने वाला अलग स्वर क्या है? ऊ है आपका, यानी यहाँ पर अब मात्रा किसकी हो जाएगी? छोटे ऊ की हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर बड़ा ऊ आया तो इसी तरीके से मात्रा किसकी हो जाएगी? बड़े ऊ की हो जाएगी, ठीक है। ये बातें समझ में आई आपको? तो इसी को अब हम आइए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं, अच्छे से विस्तार से देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हो गई ना, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देंगे। जो अंतिम वर्ण रहेगा उसको जब हम स्वर रहित कर देंगे तो वही आपका आधा हो जाएगा। आधा हो के या वा और रा पे लग जाएगा वो आके। यही आपका ये जो है यण संधि का नियम है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। आइए हम देखते हैं क्या उदाहरण। उदाहरण में जैसे अब हम देखिए एक शब्द में लिखता हूं यहाँ पर अत्यंत, दूसरा शब्द अभ्यर्थी, ठीक। अब ये आपके पास संधि दिया हुआ है, इसको अब हम ये बना कैसे है इसी को हमें समझना है इसलिए अर्थर संधि में। तो यहाँ पर इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आधा ता है, ठीक, यानी ता कभी पूरा था और इसके साथ कौन था? छोटी ई या बड़ी ई। तो अब देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? अति, ठीक। अब ये आपका ता जो है स्वर के साथ हो गया तो अब यहाँ पूरा रहेगा, और प्लस यहाँ पर या पे किसकी मात्रा है? छोटे या की मात्रा है। ये हो गया आपका। अब देखिए आपको अब समझ में आ रही होगी चीजें, यानी छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा? या बन जाएगा। यानी यहाँ पर छोटी ई है, ठीक। अब जो अंतिम वर्ड है उसको स्वर रहित करना है।
स्वर रहित करने का मतलब यहाँ से ती हट जाएगा, जब ती हट जाएगा तब ये आपका क्या हो जाएगा, अत। ठीक। अब ती यानी छोटी ई जो यहाँ से हटाए हम, ये आ के साथ मिलेगी तो क्या बना देगी, या बना देगी। और या पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अलग स्वर की लगेगी। तो अत धन यंत हो गया ये। ठीक। अब यही अगर हम बीच से ये हटा दें प्लस, तो ये हमारा संधि तैयार नहीं हो गया, संधि हमारा तैयार हो गया। भाई ता हम चाहे ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, बात तो वही हुई ना, बात एक ही हुई। तो ये समझ में आया आपको, यानी छोटी ई के बाद अन्य स्वर आया तो यहाँ पर या बना, और जो अंतिम वर्ण है इसको हम स्वर रहित कर दिए और आने वाले व्यंजन, आने वाले स्वर की मात्रा भी लगा दी, तो हमारा ये क्या तैयार हो गया, अत्यंत। ठीक है। अब इसी तरीके से हम अभ्यर्थी को देखते हैं। अभ्यर्थी में भा आधा है, कभी ये पूरा रहा होगा जब इसके साथ कोई स्वर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिधन। इसके बाद यहाँ पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, अर्थी। ठीक। यानी अभिधन अर्थी यानी अभ्यर्थी। अब यहाँ देखिए, छोटी ई है, ठीक, और यहाँ पर आ है, अन्य स्वर दोनों मिलके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब इससे जब यहाँ से छोटी ई हम हटा देंगे तो आपका भा कैसा हो जाएगा, भा आपका आधा हो गया। ठीक है। अब छोटी ई और अन्य स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, या बना दिए, और ये था आपका है ही। उसके बाद अब यहाँ पे मात्रा किसकी लगी है, छोटे आ की लगी है, यानी आपका क्या हो गया, अभ्यर्थी। अब इसको चाहे हम ऐसे लिखें, यानी या हम इसको ऐसे लिखें, बात तो वही हुई ना। संधि कौन सी हुई यहाँ पर, यहाँ पर हुई आपकी या संधि। यानी सीधी सीधी बात हम क्या देख रहे हैं कि एक आधा मिल रहा है और दूसरा जो या वा और रा है उस पर मात्रा आने वाले स्वर की है। यही दो चीज हम देखेंगे तो हम यण स्वर संधि बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको आशा करते समझ में आया होगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं अगले टाइप का। यानी ये कौन सा टाइप था, ई प्लस आ बराबर या। ठीक है, ये आपका ये वाला था। अब हम इसके आगे वाला देखेंगे, अगला वाला। अब भाई छोटा आ है अभी, तो यहाँ पे मात्रा किसकी आ रही है, छोटा आ की। अब अगला हम देखेंगे बड़ा आ, तो अब जब बड़ा आ से मिलेगा ई, तो फिर वहां पर मात्रा किसकी आएगी, वहां पर मात्रा आएगी आपकी बड़ा आ की। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। अब यहाँ पे मात्रा किसकी आएगी, ई के बाद जो आने वाला अन्य स्वर है उसी की मात्रा किस पे आएगी, या पे आएगी, तो यहाँ क्या बनेगा, या बनेगा ये। ठीक है। अब हम इसका देखेंगे उदाहरण, इत धन आदि, इत धन आदि। अब यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पर छोटी ई है, छोटी ई के साथ यहाँ पर क्या है, अन्य स्वर है ना। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा हमारे पास या बनेगा। और जब ये ता आपका स्वर रहित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। हम आधे को चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, लेकिन लिखने की सुलभता के अनुसार हम कैसे लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं भाई, है ना। अब ई यहाँ आपका संधि हो गया, लेकिन अभी ये है क्या, आपका बड़ा आ है, लेकिन आप पे किसकी, यहाँ पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की है, तो ये गलत हो रहा है, नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर मात्रा किसकी होनी चाहिए, बड़े आ की होनी चाहिए। लीजिए मात्रा भी हो गई। अब इसके बाद दा लिख देंगे, इत्यादि। लीजिए आपका संधि तैयार है। यही तो है ना, छोटी ई और आ मिलके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, और मात्रा आने वाले स्वर की है तो या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा आपका, इत्यादि। ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे, अतिधन आचार। अब इसको बहुत तेजी से आप लोग कर पाएंगे। छोटी के बाद अन्य स्वर आया है, जो अन्य स्वर आया है यहाँ पे मात्रा उसी की लगेगी, और छोटी है तो या ही बनेगा, या वो क्लियर ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अत्याचार। ये दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं कि अगला किस तरीके से बनेगा। ये बस उदाहरण आपको इसे समझाए जा रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम, तब उसमें बहुत सारे उदाहरण, आपको 150-200 उदाहरण दे देंगे, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ ये केवल समझने के लिए है, आप अपनी समझ बनाइए, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। अब हम अगला देखेंगे। अगला क्या हो जाएगा भाई, छोटा बड़ा हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, ई प्लस ऊ। भाई ई के बाद अन्य स्वर आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा आपका, या हो गया, लेकिन यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अलग स्वर की लगेगी, तो ये यू बन जाएगा। ठीक, तो उदाहरण देखेंगे, अति धन उक्ति। अब यहाँ पर देखिए, छोटी ई भी है और यहाँ पर ऊ भी है आपका, है ना। इसको हम स्वर रहित कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, और यहाँ पर या के साथ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले स्वर की लगेगी, तो क्या बन जाएगा आपका, अत्युक्ति। ठीक, आपका ये हो गया अत्युक्ति। अब इसका एक और देखेंगे उदाहरण, हम एक और देखते हैं, अति धन उत्तम, यानी अति धन उत्तम हो गया ये। अब इसका क्या बन जाएगा, अत्युत्तम हो गया। समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हम छोटे ऊ का देख लिए, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, बड़ा ऊ देखेंगे। बड़ा ऊ देखेंगे अब कि बड़े ऊ के साथ क्या प्रॉपर्टी रहती है इसकी। अब हम देखिए यहाँ पर, जब यहाँ बड़ा ऊ मिलेगा तो ई के साथ अन्य स्वर आएगा तो या बनेगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाली अन्य स्वर की, यानी यहाँ पर अन्य स्वर क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, तो मात्रा किसकी लगेगी, बड़ी ऊ की लगेगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे उदाहरण इसका, विधन ऊ, निधन ऊन। अब इसमें आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि क्या बनेगा, छोटी ई है, बड़ा ऊ है, यानी ई के बाद अन्य स्वर है, अन्य स्वर है, यानी जो इधर आएगा इसको हम स्वर रहित कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, और ये बनकर या तैयार होगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की, तो इसका संधि क्या होगा, व्यू। ठीक, इसी तरीके से न्यून का देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे, ए को मिलाएंगे। अब हम ए को मिलाएंगे, ए मिलेगा तो ई के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो या बनेगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की लगेगी। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, यानी यहाँ पर देखिए अन्य स्वर है, यहाँ पर छोटी ई है, इसको जब हम ई को ए से मिलाएंगे तो या बन के तैयार होगा, और ये स्वर रहित हो जाएगा, और मात्रा आने वाले स्वर की लगेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्येक। इसी तरीके से अभी हमने ये छोटी ई के साथ देखा है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में आपको। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर बड़ी ई वाला देखेंगे, सारे नियम जो आपके रहेंगे वो बड़ी ई के साथ रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप इसको बोर हो जाएंगे लिखने देखने में। जैसे कल हम जब इसको मिलाएंगे, नारी धन अस्तु, तो हो जाएगा नार्यस्तु, यानी कल हम टोटल जो इस तरफ है, धन के इस तरफ है, कल हम टोटल बड़ी ई वाला देखेंगे, उसके बाद ऊ वाला भी देख लेंगे खींच के, क्योंकि कल हमको नियम नहीं बताना रहेगा, कल हमको बस उदाहरण ही बताना रहेगा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी है चीज़ें, आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।